क्या आप जानते हैं? महाभारत का सबसे जटिल, सबसे वीर और सबसे त्रासदायक पात्र कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुआ था। पर क्या आपने कभी सोचा है ये कवच उसे क्यों मिला? कोई इंसान जन्म से ही अभेद्य क्यों होता है? इस रहस्य की जड़ें छिपी हैं त्रेता युग में, उस जीवन में जब कर्ण केवल कर्ण नहीं था। वो था एक राक्षस, दंभोद्धव, जिसे दुनिया जानने लगी सहस्त्रकवच के नाम से। सहस्त्रकवच की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राक्षस था दंभोद्धव। उसने अमरता की लालसा में भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दे सकते थे। चालाक दंभोद्धव ने एक शर्त वाला वरदान मांगा, 1000 कवच, जो केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता था जो 1000 वर्षों की तपस्या करे। और जैसे ही कोई एक कवच तोड़े, वो तपस्वी मर जाए। 1000 कवच 10 लाख साल की तपस्या। अब कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। भगवान सूर्य ने वरदान दे दिया, पर पछता गए। वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने वादा किया, जहां अधर्म होगा वहां मैं खुद आऊंगा। उसके बाद सहस्त्रकवच ने विनाश मचा दिया। उसका आतंक बढ़ता गया। इसी समय धर्म, ब्रह्मा के मानसपुत्र और मूर्ति, प्रजापति दक्ष की पुत्री के घर जन्म हुआ नर और नारायण का। भगवान विष्णु ने खुद लिया था नारायण का रूप। नर और नारायण जुड़वा भाई, एक आत्मा के दो रूप। जब सहस्त्रकवच बद्रीनाथ के पास तबाही मचाने लगा, नारायण ने युद्ध किया और नर तपस्या में लीन रहे। नारायण ने पहला कवच तोड़ा और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुए। नर आए और शिवजी से प्राप्त महामृत्युंजय मंत्र से नारायण को पुनर्जीवित किया। अब बारी नर की थी। युद्ध नर करते, नारायण तप करते। हर बार एक कवच टूटता और एक भाई बलिदान देता, दूसरा उसे फिर जीवित करता। इस तरह 999 कवच टूट चुके थे। अब सहस्त्रकवच डर गया और भगवान सूर्य की शरण में भाग गया। नर को क्रोध आया। उन्होंने सूर्य देव को श्राप दिया, तुम्हें मानव रूप में जन्म लेना होगा उस अधर्मी के साथ। सूर्य देव ने वरदान का पालन किया। द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। नर और नारायण ने जन्म लिया। नारायण बने भगवान श्री कृष्ण, नर बने अर्जुन, और सहस्त्रकवच पुनर्जन्म लेकर बना कर्ण। सूर्य के अंश से जन्मा वही कवच अब उसके शरीर का हिस्सा था, इसलिए कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पिता इंद्र से विनती की, वह ब्राह्मण बनकर कर्ण से कवच दान में मांगे। और फिर कर्ण ने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। कर्ण ने अपने शरीर से कवच काटकर दान कर दिया। उसी दिन से इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। भले ही वह अधर्म के साथ खड़ा था, पर उसके भीतर सूर्य की ज्योति थी, जो उसे बना गई इतिहास का सबसे महान दानी और योद्धा। तो दोस्तों, ये था सहस्त्रकवच से कर्ण तक का अद्भुत रहस्यमय सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं के लिए।